Good afternoon, students. Myself Bhumika Taylor from Citizen School. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 संहति ही कार्य साधिका मीन्स यूनिटी accomplishes the task। कि क्या बताया है यहाँ पे यूनिटी यानी संगठन का इम्पोर्टेंस दिखाया है कि अगर हमारे अंदर यूनिटी है तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। देखो ये पिक्चर में हमें एक शिकारी दिखाया है जो हाथों में जाल लेके जाल बिछाने का सोच रहा है। तो देखते हैं अभी हम इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोडक्शन। Hitopadesh is a famous collection of stone in Sanskrit. The writer is the पंडित नारायण। कि हितोपदेश नाम की संस्कृत में एक स्टोरी है जिसका राइटर कौन है? पंडित नारायण। It is believed that this work was composed in 9th century AD. In this work, there are many fables which have a moral। कि ऐसा माना जाता है कि वो स्टोरी कब कंपोज्ड हुई है? तो यीशु ख्रिस्ट की 9th सेंचुरी में। और वहां से हमें ज्यादातर कुछ न कुछ मोरल सीखने के लिए भी मिलता है। वन ऑफ दो स्टोरीज इज प्रेजेंटेड हियर। और उसमें से एक स्टोरी हमें यहाँ पे दिखाई है। In this story, the importance of organization is described, but the background has been presented in a very different manner. If we are constantly suspicious, we may not be able to get anything to eat or drink. Hence, one should not be suspicious and get into one's work with courage. When one begins to do this, if problems are created due to qualities like greed, then it is organization which helps. This is the moral that can be got from this story। कि ये स्टोरी से हमें क्या सीखना है कि लोभ में आके ग्रीडीनेस में आके हमें कुछ भी काम नहीं करना है। अगर ग्रीडीनेस में आके हमने कुछ भी काम कर लिया है तो हमें थोड़ा करेज रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी और हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो कार्य में से हमें वो काम हमें पार करना पड़ेगा। If the animal kingdom can live in organization, human society too should try to live in a similar manner. This is also suggested in this story. As you look at the story from the point of values, also remember that you have to learn the various past tense forms of the verbs used in this lesson। कि क्या बताया है? If the animal kingdoms can, कि अगर एनिमल्स पशु पक्षी जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हैं तो हम ह्यूमन भी क्यों ऐसा नहीं कर सकते? हमें भी ऐसे ही उन लोगों के जैसे ही मिलजुल के यूनिटी में रहने की ट्राई करनी चाहिए। हमें दिस इज ऑल्सो सजेस्टेड इन दिस स्टोरी। ये स्टोरी के द्वारा हमें यही बताया है कि हमें भी यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। और ये लेसन्स में से हमें कुछ पास्ट टेंस के फॉर्म्स भी सीखने हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः साल्मली तरुः विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रातौ निवसन्ति। तेषु लघुपतकनामा वायसः अपि एकतमः अस्ति। अथ कदाचित् प्रभातकाले सः वायसः कृतान्तः द्वितीयम् एव अष्टनं
व्याघ्रं पश्यत त्वम् अलोक्य सोऽचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं सञ्जातं न जाने ततः किमनभिप्रेतं दर्शयिष्यति इति विचिन्त्य सः व्याकुलः सञ्जातः। Translation: There was a large silk cotton tree on the bank on the river of the Godavari कि गोदावरी नदी के किनारे पे एक सिल्क कॉटन ट्री का बड़ा एक पेड़ था। Many birds who had come from the various countries used to stay there at night की कई सारी कंट्रीज में से यहाँ पे अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स यहाँ पे आते थे और रात में स्टे देयर एट नाइट और नाइट में वहाँ पे रुकते भी थे। Among them was also a crow by the name लघुपतक नाम की लघुपतक पतनक नाम का जो एक क्रो था वो भी वहां पे रहता था। Now once the crow saw a hunter like the second god of death moving about in the morning। अभी मॉर्निंग में ये क्रो ने ये दूसरे यमराज उसने यहाँ पे हंटर को किसकी उपमा दी हुई है? यमराज की, जो हमारे प्राण हरने आता है वो। तो क्या बताया है कि मॉर्निंग में वो क्रो ने किसको देख लिया? एक शिकारी को वहां पे देख लिया। Having seen him, the crow thought, और वो उसने जब भी शिकारी को देखा तभी उसने सोचा, Today in the morning itself the sight of a bad thing took place, कि आज कुछ न कुछ मैंने मॉर्निंग में ही ये शिकारी को देख लिया है तो जरूर आज कुछ न कुछ पूरा होने वाला है। बैड थिंग्स टुक प्लेस, की जरूर कुछ बुरा होगा। I don't know what undescribable thing it will show, thus thinking he become anxious, कि उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। ये सोच सोच के वो अपनी चिंता में डूबा जा रहा था। व्याकुलः यानी वो चिंता कर रहा था कि न जाने मैंने आज सुबह किसका मुंह देख लिया और मेरे साथ क्या होगा। अथ तेन व्याघ्रेण तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यस्पर्त। भूमौ विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धाः अभवन्। ततः स कपोतराजः तण्डुलकणालुब्धान् कपोतान् अकथयत्, कुत्रत्त निर्वजने वने तण्डुलकणानां सम्भवः? तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि। अनेन तण्डुलकणे लोभेन अस्माकं महदनिष्टमपि भवितुमर्हति। अतः सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यं यतः। Translation: Now after having scattered the rice grain, a net was spread by the hunter and he stood hidden behind a ट्री। की क्या किया उसने? जो भी राइस के दाने थे, चावल के दाने थे, वो वहां पे बिछा दिए और वहां पे एक नेट भी बिछा दी और वो खुद कहाँ पे जाके खड़ा हो गया? ही स्टूड हिडन बिहाइंड अ ट्री, की एक ट्री के पीछे जाके वो हंटर जो था वो छिप गया। राइट at that time the king of the pigeons named the Chitragriva was going in the sky with his family, कि जब भी चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर
कबूतर के राजा था, वो अपने परिवार के साथ वहां से उड़ रहा था। Having seen the rice grain spread on the ground, the pigeons were greedy. कि जैसे ही उन लोगों ने देखा कि फ्लोर पे, ग्राउंड पे ग्रेन्स पड़े हुए हैं, फैले हुए हैं, चावल के दाने पड़े हुए हैं, तो वो चावल के दाने को देख के उन लोगों को खाने के लिए लोभ हुआ। Then the king of pigeon said, और बाद में जो राजा था कबूतर का, उसने बोला, the pigeons who were greedy of the rice grain, how pigeon who were greedy of the rice grain, how could there be the possibility of the rice grain in this the unpredictable forest? कि ये तो जंगल है, यहाँ पे जो दाने हैं राइस के, वो कहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ से आएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। So think first, I do not see any good coming out of this. कि उसने पहले ही सोच लिया कि यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। As a result of this greed of the rice grain, even some great misfortune may befall us. कि ये यहाँ पे राइस के दाने जंगल में है, तो जंगल में ये दाने कहाँ से आएंगे? तो मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और ये दाने की लालच में आके हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, यानी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसा किसने सोचा? जो चित्रग्रीव नाम का कबूतर के राजा था, उसने सोचा। So under no circumstances a thoughtless action should be done, because कि उसने बोला कि हम ऐसी कोई भी सिचुएशन में ना फंसे, इसीलिए हमें बिना सोचे समझे कुछ भी करना नहीं चाहिए, और सब कुछ सोच के ही हमें एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट, सृजीर्णमन्दं सुविचक्षणः सुतः सुशासिता श्रीनृपतिः सुसेवितः सुचिन्त्यः चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम्। ट्रांसलेशन देखते हैं ये श्लोक का हम कि क्या बताया है। वेल डाइजेस्टेड फूड, की जो फूड हमें पचने में अच्छा है। वेरी क्लेवर सन, की जिसके यहाँ पुत्र जो है यानी सन जो है वो क्लेवर है। वेल मैनेज्ड वेल्थ, वेल्थ यानी धन, ये जिसने अच्छे से धन को अच्छे से धन का इस्तेमाल किया है, मैनेज किया है। द किंग हु इज वेल सर्व्ड, और जिसको अच्छे राजा मिले हो, कि जिसने अच्छे से प्रजा को सर्व किया है। समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, कि उसके ऊपर थिंकिंग करके जिसने बोला है और प्रॉपर बोला है। वॉट एवर इज डन आफ्टर गिविंग अ गुड थॉट डू नॉट get spoiled during the course of a quite a long period of time। कि क्या बताया है हम लोगों को कि अगर हमने जो फूड पचने में अच्छा है, जिसके पास अच्छा सा बेटा है, और जिसने अपना धन जो है, वेल्थ यानी धन, जिसका अच्छे से मैनेज किया है, जो राजा है, जिसने प्रजा को अच्छे से सर्व किया है, जो बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं और प्रॉपर बोलते हैं, तो वैसा कभी भी उस जल्दी नष्ट नहीं होता है। वो क्या होता है कि वो जल्दी वो लॉन्ग टाइम तक टिकता है, उसका नाश जल्दी नहीं हो जाता है। तो हमें क्या बताया है कि जो हम अच्छे से पचा सके वैसा फूड हमें खाना चाहिए। फिर जो बेटा है उसको भी हमें क्लेवर बनाना है, और जो एक राजा है उसको प्रजा को भी अच्छे से सर्व करना है। अगर बोलने से पहले हम 10 बार सोच के बोले, अच्छे से बोले, तो बाद में पछताने की बारी नहीं आती है। तो क्या बताया है कि जो ये सब चीजें हैं वो लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक टिकती है।
एतद् एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कृपोतः सदपर्मं वदत् आह किमेमुच्यते वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले ह्युमस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजनेऽप्यवर्तनम् उक्तं च शङ्काभिः सर्वमाकान्तमन्नं पानं च दुर्लभं प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या जीवितव्यं कथं नु वा। देखते हैं ट्रांसलेशन। Hearing this, certain peasants said proudly, why is it said like this? कि जो कबूतराज ने बोला कि ऐसा सब कुछ हमें नहीं करना चाहिए, तो वहां पे एक पीजन था, उसने गर्व से बोला कि कोई पीजन होगा, कश्चित कपोतः, वहां पे पीजन था, उसने बोला Why it is said like this कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। Indeed, when the time of calamity comes, the advice of the old people should be accepted कि जब भी कोई मुश्किली का टाइम आने वाला है तो हमें ओल्ड पीपल यानी जो वृद्ध लोग एडवाइस देते हैं उसको सुनना चाहिए। By thinking thus every time I'm even eating food will be impossible, and it is said everything is provided by doubts, food and water are difficult to get. Where should activity be proceeded? How in each life be lived? कि हमें यहाँ पे क्या बताया है कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी ओल्ड एज के लोग हैं, वो हमें अगर कोई भी मुसीबत आने वाली है तो उसी टाइम जो एडवाइस देते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या बोला है कि जैसे हम लोगों को किसी पे शंका है और जब भी खान पान दुर्लभ है यानी जब भी खाना पीना मिलना मुश्किल है तभी ऐसी प्रवृत्ति हमें करनी नहीं चाहिए और रियल में हमें कैसा लाइफ जीनी है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट। तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशान अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन् अथ जालबद्ध ते यस्य वचनेन तत्र समपतन्यस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत् विपत्काले विस्मय एव कापुरुषलक्षणं तदर्थधैर्यमवलम्ब्य इदानीं क्रियताम् सर्वैः एकचित्तीभूतं जालमादाय उड्डीयतां यत् अल्पानामपि पशूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणीगुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मददन्तिनः। देखते हैं ट्रांसलेशन। Having heard that the speech of his, all the pigeons sat down on the net की सभी ने उसकी जो भी बातें थी वो सुन ली। बाद में क्या किया, ऑल द पिजन्स की सारे कबूतर वहां पे जाके बैठ गए नेट के ऊपर। देन ऑल ऑफ देम वर ट्रैप्ड बाय द नेट और सारे नेट में फंस गए। नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट दे क्रिटिसाइज द पिजन बाय listening to whose advice they got there कि वहां पे बैठ जाने के बाद जो कबूतर ने ऐसा बोला था जिसने स्पीच जिसको उन्होंने सुन के वहां पे बैठे थे उनको बोलने लगे। जिसने जो कबूतर ने एडवाइस दी थी उसको वो लोग उनकी और क्रिटिसाइज करने लगे। Having heard him criticized, Chitragriva said, to be surprised in difficulty is the characteristic feature of a cowardly person की अभी ये
जो डरपोक पर्सन है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अभी आप लोग वहां पे जाके बैठ गए और नेट में फंस गए तो उसमें से बाहर निकालने के बारे में सोचो। तो क्या चित्रग्रीव नाम के जो कबूतर के राजा था उसने क्या बोला कि ये तो कॉवर्ड पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप लोग अभी क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना बंद करो और उसमें से बाहर कैसे निकलना है वो सोचो। सो होल्डिंग ऑन टू करेज नाउ, लेट दिस बी डन, बीइंग ऑफ वन माइंड, फ्लाई अवे टेकिंग द नेट। बिकॉज उसने अभी क्या आंसर दिया कि उसके ऊपर अभी आप लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप सब आपका माइंड एक करो, यूनिटी बनाओ और सब साथ में नेट लेके उड़ जाओ। बिकॉज द यूनिटी और द combining of even small things accomplishes the टास्क। की जभी जभी छोटी छोटी चीजें भी एक साथ मिल जाती है तभी हम बड़ा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। द ह्यूज एलिफेंट्स इन अ can be tied with the rope made by out of the blades of grass। कि छोटी छोटी घास मिला के जो एक रोप, बड़ा सा रोप यानी डोरडू जो हम तैयार कर सकते हैं और उससे हम अगर मदोन्मत्त हाथी को बांध सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि अगर हम सारे एक साथ हो गए और एक साथ जाल लेके हम उड़ जाते हैं तो हम वहां नेट में से छूट सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिटी तो दिखानी पड़ेगी। By the blades of grass which have attained the strength of a rope। की जो एक एक घास का तिनखा मिला के हम जो रोप रेडी करते हैं तो वो मजबूत भी होता है। और यह रोप में घास जो है उसकी यूनिटी दिखाई है कि अगर एक अकेला घास होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो यूनिटी में होगा, वो दोरडू के रूप में होगा तो वो कुछ न कुछ जरूर कर पाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे हाथी का एग्जाम्पल दिया है कि उससे हम हाथी को बांध सकते हैं। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालमादाय उत्पतिताः। ततः सः व्याघ्रः तान् जालप्रहारकान् अवलोक्य पश्चात् धावति। परन्तु तान् सुदूरं गतान् दृष्ट्वा व्याघ्रः प्रतिनिवृत्तः। लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, हिरण्यकनामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयं गच्छामः। स अस्मान् बन्धनात् मुक्तान् करिष्यति। ततः ते मूषकराजस्य समीपम् समगच्छन्। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीयैः तीक्ष्णैः दन्तैः सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। चित्रग्रीवोऽपि हिरण्यकशकः आभारं मत्वा परिवारः यथेष्टः देशान् समगच्छत्। Translation: Thus thinking, all the pigeons flew away taking the net। ऐसा सोच के सारे कबूतर एक साथ में नेट लेके उड़ गए। Then the hunter ran after them, seeing them carry away the net। और जो शिकारी था उसने देखा कि ये सारे कबूतर जो है वो नेट लेके एक साथ उड़ गए हैं तो वो कबूतर के पीछे दौड़ा। But seeing them gone far away, उतने में तो कबूतर काफी दूर तक उड़ चुके थे। The hunter went back, और जो शिकारी था उसको पीछे हटना पड़ा। Having seen the hunter gone back, चित्रग्रीवा said, कि जब भी शिकारी को पीछे हटते देखा तभी चित्रग्रीव ने बोला, We will go to my friend हिरण्यक। कि हम, मेरा जो मित्र है, मेरा एक फ्रेंड है हिरण्यक नाम का, उसके पास चलते हैं। द किंग ऑफ माइस, की जो उंदर लोगों का राजा
है। ही विल फ्री अस फ्रॉम द बॉन्डेज, कि ये जो नेट में हम फंस गए हैं वो हमें यहाँ से अलग अलग कर देगा, यानी ये नेट वो तोड़ देगा। देन दे वेंट टू द किंग ऑफ माइस, की बाद में वो लोग कहाँ पे गए, उंदरों के जो राजा थे वहां पे गए। द टाइज ऑफ ऑल वर कट बाय चित्रग्रीवा's फ्रेंड, कि जो नेट में वो लोग बंद गए थे वो नेट किसने काट दी, चित्रग्रीव के नाम के फ्रेंड ने वो नेट काट दी। द किंग ऑफ मिस विथ हिज शार्प टीथ, कैसे काटी, कि उसके जो धारदार दांत थे, तीक्ष्ण दांत थे, उसके वो दांत से उन्होंने जो कबूतर नेट में फंस गए थे वो नेट काट दी। चित्रग्रीवा ऑल्सो वेंट टू द desired place after having given thanks to हिरण्यक, के बाद में वो लोग अपने जो जहाँ जाना था वहां चले गए और जो हिरण्यक नाम का उसका फ्रेंड था उसको उनका आभार भी व्यक्त किया। तो हमें बच्चों, तो हमें यहाँ से क्या सीखने मिलता है, हमें यहाँ से यही सीखने मिलता है कि हमें हमारी यूनिटी भी बनाए रखनी चाहिए। अगर एक के एक कोई हमारे एक के साथ लड़ने के लिए आए तो वो हमें हरा सकता है, लेकिन हम सब साथ में होके एक मन करके लड़ेंगे तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने वो किसान वाली बातें, किसान वाली स्टोरी सुनी है कि एक किसान के 4 बेटे हैं, चारों बेटों के बीच में अनबन होती है, तो किसान सोचता है कि भाई मेरे बेटे तो बिलड़ रहे हैं, उनको एक कैसे करूं, तो वो लकड़ी का पहले बच्चे को 1 लकड़ी देता है, दूसरे बच्चे को 2 लकड़ी देता है, तीसरे को 3 और चौथे को पूरा गड्ढा दे देता है और तोड़ने के लिए बोलता है। तो जिसके पास 1, 2 और 3 लकड़ियां है वो लोग अच्छे से तोड़ सकते हैं, लेकिन जिसके पास लकड़ियों का गड्ढा है वो नहीं तोड़ सकता है। तो वो उसी लकड़ियां का एग्जाम्पल देके, जैसे किसान ने अपने बेटे को यूनिटी का इम्पोर्टेंस समझाया था, वैसे हमें यहाँ पे जो पिजन्स है उसका एग्जाम्पल देके हमें यहाँ पे ये बात सिखाने की ट्राई की है कि ऑलवेज हमें यूनिटी में ही रहना चाहिए। यूनिटी होगी तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी हम पार कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।